नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग से विष्णु शाश्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स की भाषा शिक्षण पढ़ेंगे। आज की क्लास आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र के समान है और इस वीडियो से आप मैथ में 15 में 10 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं। शिक्षक भर्ती की सभी परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे किसी भी प्रकार का टेट हो। इसकी पहली एक वीडियो बन चुकी है जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ये दूसरी वीडियो है। इसकी मुश्किल से 5 से 6 वीडियो बनेंगी और पूरा पेडागोगी जो है समाप्त हो जाएगा, मतलब अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसका आधा भाग आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। तो गणित को अधिक महत्व तथा अनिवार्य विषय बनाए जाने पर बच्चों को अनेक लाभ होते हैं, जिनको गणित की शिक्षा में क्या कहा जाता है? मूल्य कहा जाता है। गणित के महत्व को उसके विभिन्न मूल्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मूल्य हैं। पहला हो गया बौद्धिक मूल्य हो गया, फिर प्रयोगात्मक मूल्य हो गया, अनुशासन संबंधी मूल्य हो गया, नैतिक मूल्य हो गया, सामाजिक मूल्य हो गया और सांस्कृतिक मूल्य हो गया। फिर आ जाइए सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य हो गया। अब आइए आगे समझते हैं। शिक्षण में गणित का महत्व अथवा उपयोगिता। तो शिक्षण में गणित का महत्व और उपयोगिता क्या है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। मतलब दैनिक जीवन में हम कुछ भी काम करें, जैसे घर से बाहर निकले से बाजार गए, क्रय विक्रय किया, आय व्यय किया, इन सब में किसकी होगी? गणित की आवश्यकता होगी। कोई भी काम हम करने जाएंगे, जैसे मान के चलिए हम सामान लेने गए शॉप पे, तब भी हमको जोड़ना घटाना गुणा भाग करना आना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? सामान को अच्छे से खरीद पाएंगे। फिर आइए देखते हैं निश्चितता और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महत्व। फिर आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति में महत्व, फिर अंतर्राष्ट्रीय महत्व, फिर उपयोगात्मक महत्व, फिर प्रकृति के अध्ययन के लिए उपयोगी है बहुत, फिर बौद्धिक महत्व। फिर आइए आगे समझते हैं नियमितता तथा विविधता के दृष्टि से महत्व। अब आइए आगे पढ़ते हैं। गणित पाठ्यक्रम का निर्माण। तो किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सामाजिक सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। बालकों की मानसिक परिपक्वता, रुचि ग्रहण शक्ति, जिज्ञासा आदि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता व महत्व देखते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सुविधा होती है। मूल्यांकन करने में आसानी होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का विकास। पाठ्यक्रम का विकास कैसे हुआ है? तो अमेरिका के गणित परिषद तथा गणित अध्यापकों की राष्ट्रीय परिषद ने सन 1933 में गणित का शिक्षा में स्थान का अध्ययन करने के लिए गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग को गणित के प्रचलित पाठ्यक्रमों में लचीलापन तथा क्रमबद्धता के अभाव के कारण राष्ट्रीय स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम के निर्माण में कठिनाई हुई। तो आइए अब समझते हैं आगे। आयोग ने निर्धारित किया कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों को निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए उनको? जोड़ घटाव गुणा भाग में संख्या के संचय की क्रियाओं पर अधिकार हो उनका। आधारभूत प्रत्ययों, प्रक्रियाओं एवं शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए। किसी अंक का विभिन्न संख्याओं में स्थानीय मान दशमलव प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। प्रमुख मापन की इकाइयों का ज्ञान होना चाहिए। जीवन से संबंधित सामान्य समस्याओं को हल करने में मापन गणनाओं का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए।
पूर्ण संख्याओं, साधारण भिन्नों, दशमलव भिन्नों की प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। आयत, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, आयताकार हो गया, ठोस हो गया, गोला हो गया, घन हो गया आदि को पहचानना आना चाहिए और इनकी आकृति खींचना आना चाहिए। फिर आइए आगे समझते हैं। गणित का सामान्य शिक्षा में स्थान का अध्ययन करने के लिए 1940 में एक कमेटी का गठन किया गया। अब आइए आगे समझते हैं। पाठ्यक्रम की रचना अथवा निर्माण के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो बालकों को शिक्षण का केंद्र मानना चाहिए। बालकों का क्या किया जाएगा? शिक्षण का केंद्र मानना है। उपयोगिता का सिद्धांत, उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अध्यापकों की राय लेने का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, गणित शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, अनुशासिक मूल्यों का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत। फिर आइए आगे देखते हैं। उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने की आवश्यकता। फिर आइए आगे समझते हैं कौन कौन सी आवश्यकता और महत्व है। तो उद्देश्यों की आवश्यकता से अधिगम अनुभव की विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है। शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तथा विशिष्ट बनाने में सहायता मिलती है। अध्यापक के लिए शिक्षण व्यूह रचना के चयन में सहायक है। यह परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है। इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन भी संभव होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है। व्यवहार के सभी पक्षों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परीक्षा की व्यवस्था करने में सहायक है। अब आइए आगे समझते हैं गणित परिषद। तो गणित परिषद क्या है? तो गणित परिषद जो है वो गणित परिषद गणित के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की रीढ़ की हड्डी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शिक्षण उपलब्धि की दृष्टि से कक्षा से बाहर की गई वैज्ञानिक क्रियाओं नियमित कक्षा क्रियाओं का मुकाबला करती हैं। अनेक ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें पूर्ववर्ती क्रियाओं अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। गणित परिषद में शिक्षा करके सीखना पर आधारित होती है। इस कारण यह अधिक रुचिपूर्ण होती है और औपचारिक कक्षा शिक्षण की अपेक्षा यह छात्रों की योग्यता और रुचि के अधिक अनुरूप होती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के निश्चित पठन पाठन पर अधिक जोर नहीं दिया जाता। इस कारण यहाँ छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का अधिक विकास हो पाता है। अब आइए आगे समझते हैं। दिया है गणित परिषद के उद्देश्य। गणित परिषद के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो छात्रों की समस्या समाधान विधि के आधार पर गणित संबंधी अभिरुचि विकसित करना, छात्रों का दैनिक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना, गणित को रोचक कार्य रूप में प्रोत्साहित करना, छात्रों में परस्पर सहयोग एवं स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित करना, अन्वेषणात्मक, रचनात्मक, आविष्कारात्मक योग्यताओं को विकसित करना, छात्रों को विज्ञान की नवीनतम प्रगति एवं उनके दैनिक जीवन में उपयोग से परिचित करना, छात्रों में तर्क व निरीक्षण शक्ति विकसित करना, दूसरी विज्ञान परिषद से संपर्क स्थगित करना और उनके साथ सूचनाओं और क्रियाओं का विनिमय करना, जिला, प्रादेशीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिषदों की सदस्यता प्राप्त करना। अब आइए शिक्षा के मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम में आवश्यकता संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेतु उचित अवसर प्रदान करना, अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना, बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तन की जांच करना।